हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। और मैं अभी एग्ज़ाम वगैरह सब हो गया था मेरा फिनिश। मैं पहुँच गई थी अपने मायके और ये उस टाइम का वीडियो है क्योंकि मायके में आई हूँ तो थोड़ा सा मैं पहले उस दिन तो अनकम्फर्ट फील कर रही थी। रीज़न वही था कि सारे लोग पूछ रहे थे कैसा गया एग्ज़ाम, कैसा गया एग्ज़ाम। बट हाँ, पर फैमिली होते हैं ना, मायका जो होता है वहाँ पहुँचते ही एक सुकून वाली लाइफ मिलने लगती है। तो बस मेरे पास यहाँ पे 2 दिन थे और 2 दिन मुझे यहाँ रुकने के बाद वापस जाना है घर, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम भी था 18 को, तो वो भी देना था। तो यहाँ पे ये है मेरी प्यारी सी भतीजी और इससे मैं सेकेंड टाइम मिल रही हूँ। इसका जब बर्थ टाइम था मैं उस टाइम आई थी बस 2 दिन के लिए, एक ही दिन के लिए आई थी। और मतलब ये 2 दिन तो वो सफ़र हो गया था और 1 दिन मैं घर पे रुकी और मैं वापस चली गई थी, क्योंकि इसका जो मूल पड़ते हैं ना वो मूल पड़े थे उस टाइम पे। और ये है मेरा छोटा भाई और ये मेरा बड़ी भाभी का छोटा वाला लड़का भतीजा है। और यहाँ पे मेरी भाभी बोल रही हैं कि दीदी आपने इतने सारे रंग बदले हैं बचपन से लेके अभी तक। मतलब आप कभी आपकी हेयर कट कभी छोटी होती थी, कभी आपकी बड़ी होती थी, कभी आप बहुत लंबे बाल थे, कभी आप मोटे थे, कभी पतले थे, कभी कभी बहुत काली दिखती थी, मतलब कभी एकदम वाइट दिखती हो आप। मतलब हमेशा चेंज होते रहते हो, परमानेंट एक जैसे नहीं रहते हो। तो वैसे ही आपका एग्ज़ाम है। देखो आपका एग्ज़ाम यहाँ पे हुआ, अच्छा नहीं गया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट आप टारगेट करेंगे, आप उसको अचीव कर लेंगे, क्योंकि आपकी मेहनत हम सब ने देखी है। और उनको भी पता है, जब मेरी जो भतीजी हुई थी ना उस टाइम पे मैं बस 1 दिन के लिए इसीलिए गई थी कि मैं अपनी स्टडी अच्छे से कर पाऊँ। और मैं वहाँ पे रुकूँगी तो मेरी स्टडी नहीं हो पाती है, क्योंकि मायका है। पर लेकिन मायके में क्या होता है कि ऐसा लगता है कि 2-4 बातें कर लूँ, कभी इधर बैठ जाऊँ, कभी उधर बैठ जाऊँ, तो उस चक्कर में हमारी तैयारी नहीं हो पाती। तो इस वजह से मैं उसके बर्थ टाइम पे बस 1 दिन के लिए गई। सबको बुरा लगा था बस 1 दिन के लिए आई हो, बट फिर भी मुझे लगा था कि नहीं, मुझे पहले अपने एग्ज़ाम को टारगेट करना है, दैन ये सब रुकना वुकना होता ही रहता है। और मायके में तो जब भी मर्जी करती है आप आराम से जाओ, वहाँ का जो सुकून है वो आपको कहीं और नहीं मिलता। सो यहाँ पे सबके सजेशन के बाद, मतलब मैं इतने टाइम बाद आई हूँ, मतलब टाइम ज़्यादा नहीं हुआ कि पर रुकने के लिए नहीं आ पाई हूँ। सो बस मुझे ना, ये अपनी भतीजी है प्यारी सी, इसका नाम है एमा। और वैसे इसका नाम समृद्ध भी है, लेकिन घर में सब इसको एमा बोलते हैं। तो मेरी एमा मतलब इतनी प्यारी है और वो इतना प्यारी प्यारी स्माइल कर रही थी, तो मैं सारे टाइम मैंने वीडियो क्या ही शूट करूँगी, बस मैं उसके साथ ही इंजॉय करती रही। मतलब सुबह रात जब भी टाइम मिल रहा है उसके साथ मैं इंजॉय कर रही हूँ। और थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा है, थोड़ा सा अनकम्फर्ट भी लग रहा है, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम मैं क्लियर नहीं कर पाई इस बार। और कम मार्क्स हैं तो मुझे पता है कोई चांस ही नहीं है, 1% भी चांस नहीं, 1% भी मतलब सोचना भी नहीं है। बट 1% क्या ही सोचना कि हाँ होगा। पर यूपीएससी तो गया, अब लाइफ में वहीं पे रुकना नहीं है, इसलिए कुछ करना है नया। सो मैंने सोचा है अब मैं तैयारी करूँगी पीसीएस, जो 6 दिसंबर का एग्ज़ाम है उसको मैं टारगेट करूँगी। और मैं फुल पॉजिटिविटी के साथ हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैंने 80% दिया था और मेरे 80% ही मार्क्स आए हैं। मैं अगर 100% देती तो मैं 100% कर पाती। लेकिन हाँ, लास्ट टाइम मैंने 100% दिया था, क्योंकि मैंने अपने फ्रेंड के साथ स्टडी करी थी और उसने 100% स्टार्टिंग से दिया था। तो वो देखो उसके स्कोर आए हैं। और वो सेलिब्रेट अभी यूट्यूब पे अभी इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि उसकी मर्ज़ी है कि उसको, मतलब वो नज़र पे बिलीव कर रही है, तो उसका सही भी है कि अभी शेयर नहीं करना है। जब पूरा हो जाएगा फाइनल मैं लोगों के साथ तभी शेयर करूँगी। बट मैं उसके लिए इतना ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मैंने तैयारी उसके साथ में करी है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, मेरा सिलेक्शन हुआ है, उसका हुआ है, मुझे सेम ही लग रहा है। क्योंकि हम लोगों की बस कम टाइम की बॉन्डिंग थी, लेकिन बहुत अच्छी जर्नी रही हमारे साथ में। और अभी उसका सिलेक्शन हो गया इस बार, और मैं सोचती हूँ कि इसी में हो जाए उसका सिलेक्शन। वो तो बोल रही है कि ये इशू है, बट मुझे लग रहा है कि उसका सिलेक्शन हो और मुझे बहुत खुशी होगी। सच में दिल से जो खुशी होती है ना वो मुझे होगी। भले मेरी मतलब दूर की फ्रेंड है वैसे देखा जाए तो पर मतलब किसी के लिए इतना आप नहीं सोच सकते उतना मैं उसके लिए सोच रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे लग रहा है कि जैसे मेरा ही सिलेक्शन हुआ है। बट मुझे थोड़ा टाइम लग रहा होता है ना कि लाइफ में जब तक आपकी किस्मत में नहीं लिखा है आपको वो चीज़ नहीं मिलती है। काफ़ी लोग यहाँ पे हैं जो नेगेटिव पॉइंट भी बोलते हैं, बोल रहे हैं यूपीएससी नहीं निकाला तो पीसीएस कैसे निकाल पाओगी। बट डजेंट मैटर, आप वेट करो और हम वेट कर रहे हैं। हम आपके साथ अपनी ये जर्नी, जैसे मैंने यूपीएससी लास्ट टाइम आपके साथ जर्नी शेयर करी है, मैं उम्मीद करूँगी आप सबका प्यार
प्यार वैसे ही हमको मिलता रहेगा। और मैं UPPCS मैं जो 2026 का ही एग्ज़ाम रहेगा, 26 दिसंबर उसकी डेट आ गई, वैकेंसी वगैरह भी कुछ नहीं आई है, लेकिन हाँ मैं उसके लिए पूरा 100% प्लस 1% भी दूंगी। और मैं इस बार मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने बेटे के को भी ध्यान में रख के और अपने हेल्थ को भी ध्यान में रख के बाकी सारे मेंबर्स को भी, मतलब किसी को मैं प्रॉब्लम नहीं दूँ और मैं अच्छे से स्टडी करूँ। तो ये मेरा इस बार का टारगेट है। और इसमें जो RO की वैकेंसी आएंगी उनको भी मैं टारगेट करूँगी, क्योंकि सिलेबस काफ़ी हद तक सेम ही हो जाता है। और पता है कि जिन फ्रेंड्स जो भी हैं, मेरे जो व्यूवर्स हैं, उनका भी अगर किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ है तो डियर आप लोग डीमोटिवेट मत हो। मैं इतना ज़्यादा, मतलब मैं ऐसी लड़की हूँ जो मुझे लगता है कि मैं हमेशा खुश रहूँ, हमेशा लोगों को खुशी बांटूँ और हमेशा मैं भी खुश रहूँ, जिससे मुझे पॉजिटिविटी मिलती रहे। और मुझे लगता है कि मुझसे देखने के बाद काफ़ी लोगों को पॉजिटिविटी मिलती है, मतलब वो पॉजिटिव होते हैं मेरी बातों से। सो मुझे लगता है कि वैसे ही आप लोग रहो, मेरे साथ हो, आप लोग जुड़े हुए हो, तो आपको मैं हमेशा पॉजिटिव रखूँगी। और मुझे पता है कि आप लोग का सपोर्ट भी लास्ट टाइम तक बना रहेगा। और आपको भी मैं सजेस्ट करूँगी कि आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे साथ में ही तैयारी करना, क्योंकि वहाँ से क्या मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहता है कि हाँ ये कर रही है। जैसे एक लाइफ लाइन है, तो उनका नाम नहीं पता है, बट उनके हमेशा पॉजिटिव कमेंट आते हैं। एक है अनीता शर्मा, उनके भी हमेशा पॉजिटिव कमेंट आते हैं। ऐसे काफ़ी लोग हैं, मुझे अभी मतलब प्रॉपर नाम याद नहीं आ रहे, बट ये मुझे अभी याद है क्योंकि जस्ट उन्होंने कमेंट किए हुए थे। तो मतलब देखो, कई लोग पॉजिटिव भी आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं, डजेंट मैटर, लाइफ है, एंजॉय करेंगे और हम तैयारी करेंगे, बाकी 100% देंगे। जो हमारी किस्मत में होगा वो हमें मिलेगा। वैसे गाइस, ये वाले ब्लॉग में पूरे में मेरी लाडो ही दिख रही है, सो आप उसको भी बहुत सारा प्यार दीजिएगा। और मैंने बस ओवर वॉइस करा है, वैसे मैं अभी घर अपने आ चुकी हूँ, लेकिन जो मेरे पास ओल्ड वीडियोज़ हैं मैं वही शेयर कर रही हूँ, क्योंकि 2 दिन मैं रेस्ट करूँगी, देन फिर मैं अपनी रेगुलर स्टडी स्टार्ट करूँगी। आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी अपने रेगुलर जो भी मेरी वीडियोज़ होंगी वो। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग हमेशा ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखेंगे, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बिना मैं इतना ज़्यादा पॉजिटिव फील नहीं कर सकती हूँ। मुझे लगता था कि कैसे होगा, क्या होगा, बट आप लोगों की पॉजिटिविटी देख के बहुत अच्छा लगा गाइस।